चलिए जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं हम सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स यानी आज हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी ट्रिगोनोमेट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी क्वाड्रेटिक रूल, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक रूल या फिर साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं, है ना। यानी क्वाड्रेटिक रूल में ये जानेंगे हम लोग कि यानी कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी साइन कॉट और साइन कॉट कॉस यानी टेन कॉट कोसेक सेक ये सारे के सारे कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ नेगेटिव होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, है ना। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन सा फंक्शन, कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होगा, कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होगा, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक रूल के बारे में अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वाड्रेटिक रूल को अच्छा से समझिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक रूल को यदि आप अच्छा से समझ जाते हैं तो आपका ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा इससे हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और आप क्वाड्रेटिक रूल को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यदि क्या हो जाएगा आपका ये क्वाड्रेटिक रूल को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यानी आपका प्रॉब्लम जो है ना यानी क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व हो पाएगा, यानी आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक रूल, है ना। स्टार्ट करें क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट, है ना। चलिए कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट रूल जिसको बोलेंगे। चलिए कोऑर्डिनेट रूल में क्या होता है, देखिए एकदम सिंपल सा समझिए। यहाँ देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो देखिए एंगल जो है ना दो तरह का होता है, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है कि नेगेटिव एंगल। ठीक है, और पॉजिटिव एंगल कब बनता है, नेगेटिव एंगल कब बनता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी हम लोग क्लास यानी इसका हम लोग कर चुके हैं। यदि आप इस क्लास को नहीं देखे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का यानी जिसमें लेक्चर 1 नंबर 1 वीडियो होगा उसको जाके देखिएगा। नंबर 1 नंबर 2 इससे पहले हम लोग 4 वीडियो यानी हो चुका है, यानी 4 क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो आप क्या कीजिएगा, उस चारों को देख लीजिएगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा, तो यहाँ भी कुछ कुछ उसका हेल्प हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे यानी पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कब होता है। यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वह कैसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। ठीक है, और यदि क्लॉकवाइज मूव करेगा यानी घड़ी के डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये कैसा मूव करेगा, ये आपका मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा मूव करेगा देखिए, तो ये आपका मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह का, है ना। तो ये इस तरह का मूव करेगा। तो यहाँ देखिए यानी इस यहाँ देखिए ये हम साइन दे रहे हैं, ये दैट मीन्स ये आपका इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है ना, मूव कर रहा है ऐसे। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है ना यहाँ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, चल रहा है 0 डिग्री हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चलना शुरू हो गया तो ये कितना डिग्री होता है, ये आपका हो जाएगा π/2। π/2 देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चलिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा π/2, तो π/2 मीन्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, ये तो आप जानते हैं, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना। अब देखिए यहाँ से फिर अगर ये ऐड कर देंगे, मतलब ये चलना शुरू हो गया यहाँ तक, मतलब आपका हो गया 90। अब फिर यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, पाई। अब पाई मीन्स इसको बोलते हैं कितना, 180 डिग्री। पाई क्या है, 180 डिग्री। आप ये समझ लीजिए π/2 मीन्स आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, और ये पाई का मतलब हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये तो आप जानते ही हैं, पहले हम लोग डिस्कस किए भी हैं। तो यहाँ देखिए इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके, ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये आपका हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट और इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट। ओके, और इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट, है ना। तो 1 2 3 4 ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यानी यहाँ क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक मूव किया, कितना हो गया 90 डिग्री। अब फिर यहाँ से इस लाइन तक आ गया तो कितना हो गया 180 डिग्री। अब फिर देखो ये 180 में हम लोग अगर 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में 90 ऐड करिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3π/2। दैट मीन्स हो जाएगा आपका 270 डिग्री। कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 3π/2। ओके, अब 3π/2 मीन्स कितना हो गया, 270 डिग्री। अब यहाँ हो जाएगा फिर ये 90, 270 में फिर 90 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 360। यानी ये पूरा जब फिर घूम के यहाँ पर आया इस लाइन में
तो यहाँ कितना बना, यानी ये 0 डिग्री से स्टार्ट किया था ना, फिर ये आपका घूम के जब रिटेन आ गया एक बार, तो ये आपका बन गया 2 पाई। और 2 पाई का मतलब होता है कितना, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ओके, कितना हो गया, 360 डिग्री। तो आप समझ गए, यानी एक रोटेशन मार दिया तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री। ओके, अगर आप ये चीज़ जान लीजिए 360 डिग्री हो गया ना, ये तो फर्स्ट राउंड में हो गया। अगर यहाँ तक मूव कर लिया, फिर एक राउंड मारने के बाद फिर ये यहाँ आएगा, है ना, तो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हुआ है, 360 डिग्री हुआ है ना। अगर 360 में फिर 90 डिग्री ऐड कर देंगे, मतलब ये वाला, यानी उनका मतलब हो, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए एक राउंड यहाँ तक यहाँ घूम के यहाँ है ना, फिर बोल रहा है हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में एक राउंड मारने के बाद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 360 में आप क्या कीजिएगा, 90 ऐड कर दीजिए। तो आप बताइए 360 डिग्री हो गया, फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो यह देखिए ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, मतलब 450 डिग्री हो जाएगा। एक राउंड मारने के बाद फिर यहाँ जाएगा तो 450। अगर आप रेडियन में समझ रहे हैं तो पाई बाई 2, यहाँ 2 पाई है ना, यहाँ एक राउंड मारा तो 2 पाई हो गया, और 2 पाई में यदि फिर हम 90 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2 2 जाए, यहाँ हो जाएगा 4 पाई और प्लस ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2। क्लियर है, तो यहाँ देखिए 5 पाई बाई 2 हो गया ये, ठीक है ना। 5 पाई बाई 2 उस चीज़ को हम लोग यानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, दूसरा राउंड में तो हो जाएगा यहाँ 5 पाई बाई 2, है ना। अब फिर इस 5 पाई बाई 2 में फिर 90 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो यानी यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 2 है ना। यहाँ से एक राउंड मारा, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ दूसरा राउंड में आपका हो जाएगा कितना, 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, कितना 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। और देखिए 5 पाई बाई 2 में हम फिर 90 डिग्री ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ तक आने में कितना 90 डिग्री फिर लगेगा ना, तो फिर इसमें 90 ऐड कर दीजिए। 90 मीन्स पाई बाई 2, तो ये एलसीएम 2 हो गया 5 और यह हो जाएगा 6 हो गया ना, और यानी यहाँ 6 पाई और ये इससे कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ फिर एक राउंड मारेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 3 पाई। ओके, अब 3 पाई में देखिए यहाँ तक 3 पाई हो गया, फिर दूसरा राउंड में फिर 90 डिग्री ऐड कर दीजिए, यानी 3 पाई में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 पाई और प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू एलसीएम 2 होगा, और पाई यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यानी 2 3 जा 6 हो गया, 6 और 1 यानी यह हो जाएगा 7 पाई, तो हो जाएगा 7 पाई बाई 2। तो दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका दूसरा राउंड में कितना 7 पाई बाई 2, है ना। अब फिर 7 पाई बाई 2 में अगर ऐड करेंगे तो ये फिर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ 2 पाई है ना, यहाँ हो जाएगा आपका 4 पाई, है ना। समझ गए, यानी 2 राउंड मारेगा तो 4 पाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक चीज़ हम लोग समझते हैं, है ना, ये तो समझ गए होंगे। चलिए हम साइड वाला को इरेज कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं होता ना, आपको समझाने के लिए कर रहे थे, है ना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होंगे, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या क्या है ना। इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दोनों में क्या डिफरेंस है, आप वहाँ समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यानी इसमें ऑल आर पॉजिटिव। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हम लोगों का क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यही सब ना है। तो ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल आर पॉजिटिव। ओके, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में जैसे ही आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा इन और कोसेक थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, यही दोनों सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, यही दो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है जो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। यहाँ भी देखिए आपका यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा और सेक थीटा, है ना। यही दोनों ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगा होगा ठीक है ये तो समझ गए, पॉजिटिव यहाँ होगा, ये पॉजिटिव होगा, सेकंड थर्ड में ये टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में ये कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। लेकिन ये पॉजिटिव होता कैसा है ना, यानी होगा कैसे, इसको अप्लाई करेंगे ना। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो एक बात समझिए, यहाँ देखिए 3 पाई नो है ना, 3 पाई मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 3 पाई हो गया, यानी 5 पाई, तीसरा राउंड में 5 पाई हो जाएगा, चौथा राउंड में आपका हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, इधर जितना भी है सब ऑड नंबर की ओर जाएगा। देख रहे हैं ना, ऑड नंबर क्या है, 1 है, फिर यहाँ 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा ना। तो आपका यदि ऑड नंबर के साथ पाई लगा हुआ है, दैट मीन्स आप समझिएगा यहाँ पर है ना। अगर इवन नंबर के साथ यहाँ लगा है, जैसे यहाँ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है ना, जितना भी इधर इवन नंबर होगा मतलब समझिएगा इस लाइन में है, या तो इधर होगा या तो उधर होगा। इसके बारे में अभी बता रहे हैं, इधर और उधर क्या है ना। देखिए यह चीज़ समझ गया ना। अब हमको एक चीज़ बताइए, अब 10th क्लास में पढ़े हैं, एक चीज़ पढ़े थे 10th क्लास में, क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, आप सिर्फ और सिर्फ कैसे पढ़े थे यहाँ, कॉस थीटा, है ना। ये चीज़ पढ़े थे कि नहीं, ये चीज़ शायद आप बहुत कोई तो यहाँ रटे भी होंगे कि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, और ये फार्मूला है, इसको यदि नहीं रटेंगे तो क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग इसको क्या भी किए थे, रट भी लिए थे, है ना। रटना मतलब समझ कर रटना वो अलग बात होता है, और हम बिना समझे हैं रटते हैं तो वो अलग चीज़ हो जाता है ना। समझ के यदि कोई चीज़ माइंड में रखते हैं तो वो रटना नहीं कहलाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए ये चीज़ कैसे हुआ, है ना। देखिए इसी चीज़ को हम अभी समझा रहे हैं। देखिए आपका यहाँ क्या है, साइन है, हम लिखिए साइन, ओके। और यहाँ π/2 को हम लिख सकते हैं रेडियन में, ये 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं रेडियन में, और माइनस कर दिए थीटा, और इक्वल्स टू यहाँ कॉस थीटा कैसे हुआ इसके बारे में हम अभी समझा रहे हैं। देखिए सिंपल सा बात है, आप एक काम कीजिए, यानी साइन जो है ना, साइन यहाँ π/2 माइनस थीटा, और थीटा क्या है, कोई एंगल है, क्या है, कोई एंगल है। आप मान के चलिए यदि कोई भी एंगल को 90 डिग्री में माइनस कीजिएगा तो बताइए वो 90 से ज़्यादा होगा कभी भी। हम अगर 90 डिग्री में कुछ भी माइनस करें, 0 डिग्री माइनस करें, 0 डिग्री माइनस करें, या 1 डिग्री माइनस करें, या फिर 2 डिग्री माइनस करें, या आप कुछ भी माइनस कीजिए, है ना, यानी थीटा तो कोई ना कोई एंगल तो होगा ना, 0 डिग्री भी होगा, 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब यदि हम π/2 में कुछ भी अगर माइनस करेंगे, यहाँ कुछ भी माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं रहा, वो 90 से कम हो जाएगा, लेस देन 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए, यहाँ से एक आदमी चलना शुरू हो गया, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ तक, और इस लाइन में बैठ कर रहा है, हम क्या हैं, 90 हैं, है ना। उस पूरे लाइन पर पहुँच जाने के बाद वो क्या कर रहा है कि हम 90 हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं, आप 90 नहीं है, क्यों, π/2 माइनस थीटा, दैट मीन्स आपको π/2 में कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। सपोज कीजिए 90 में हम 1 डिग्री को भी माइनस करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री नहीं रहा, 89 डिग्री हो गया ना। और 89 डिग्री बताइए, ये पूरा की पूरा ये लाइन जो है ना, ये लाइन आप बताइए ये 90 डिग्री का है, समझ रहे हैं। अगर 90 डिग्री से आपका एक भी डिग्री कम हुआ तो आपका एक भी डिग्री यदि कम हुआ 90 डिग्री से, तो आपका ये एंगल जो होगा ना इस लाइन से इधर ही बनेगा, इधर, यानी यहाँ और यहाँ के बीच में। मान लीजिए मेरा 1 डिग्री माइनस हो गया 90 डिग्री में, तो 89 डिग्री हुआ ना, तो 89 डिग्री आपका यहाँ से बनेगा। देखिए इधर से बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे 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 बनेगा ना, समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। हम इस चीज़ को कह सकते हैं ये 89 डिग्री होगा। मतलब आपका π/2 में यदि माइनस हो गया तो यानी ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये y एक्सिस हम पहले बताए थे, इस लाइन से इधर ही होगा, और इस लाइन से इधर हो गया, मतलब आपका कौन सा कोऑर्डिनेट में हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो गया, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेट में हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहा गया है क्या, ऑल आर पॉजिटिव, दैट मीन्स इसके आगे माइनस तो नहीं लगेगा, माइनस क्या होगा, नहीं लगेगा। लेकिन बात है ठीक है सर यहाँ माइनस नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ साइन से कॉस क्यों हुआ, तो एक चीज यहाँ पर आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, क्या, देखिए चेंज होगा, कहाँ कहाँ चेंज होगा, देखिए चेंज हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कहाँ कहाँ, यदि आपका रहा π/2 और यहाँ 3π/2 रहा, यदि ये दोनों रहा,
यदि ये दोनों रहा तो ये दोनों रहने से क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन है तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस। ओके, इसके आगे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये कहाँ पर है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है क्या, ऑल आर पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, माइनस तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ π/2 है और हमने अभी क्या कहा, यदि π/2 रहा और 3π/2 रहा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। टेन रहेगा तो कॉट होगा, कॉट रहेगा तो टेन होगा, कॉस रहेगा तो सेक होगा और सेक रहेगा तो है ना कोसेक होगा, है ना, समझ गए ना। और साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा और कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा। यह चीज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 90 है, कॉस है, सॉरी यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फिर यदि हम लोग ये लिखेंगे टेन यहाँ π/2 माइनस थीटा, तो ये बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट है। π/2 देखिए कहाँ है, सबसे पहले यहाँ जो भी रहेगा उसको देखना है, क्या देखना है, π/2। ओके, तो π/2 देखेंगे यहाँ है, चलिए ये लाइन पे, चलिए ठीक है, ये लाइन पे वो आदमी है और π/2 से क्या है, माइनस है, देखिए यानी माइनस है, मतलब π/2 में कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ जैसे माइनस हो जाएगा तो आपका इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या कहा गया है, देखिए तो ऑल आर पॉजिटिव। दैट मीन्स ये हो जाएगा, यहाँ तो माइनस नहीं होगा प्लस होगा, लेकिन यहाँ 10 है ना, और ये π/2 रहने से 10 किस में चेंज हो जाएगा, यानी कॉट में चेंज हो जाएगा, समझ गए। अगर इसी क्वेश्चन में देखिए, यदि हम लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे π/2 प्लस थीटा, अब देखिए यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, समझिए बात को, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है मतलब π/2 में प्लस है। तो ध्यान दीजिए, यह आदमी चलना शुरू किया इस लाइन में, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा और ये क्या बोल रहा है, हम कितना है π/2 है। तो एक बात बताइए, यदि π/2 मतलब 90 और 90 में भी यही यहाँ सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए। यदि आप कुछ भी डिग्री को ऐड कीजिएगा 90 में, यदि 1 डिग्री को ऐड करेंगे, 2 डिग्री को ऐड करेंगे, अगर कुछ भी प्लस करते हैं कुछ भी एंगल को, तो आपका क्या हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 91 हो जाएगा, 90.00001 हो जाएगा, तो भी आपका 90 से बड़ा हो जाएगा। जैसे 90 से बड़ा हो जाएगा तो आपका एंगल क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना, यानी इस लाइन से अंदर बनेगा, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो इसमें कह रहा है हम साइन और कोसेक को ही हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, यानी यही मेरा दो फैमिली है। कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट का फैमिली कौन है, साइन और कोसेक। अब बाकी क्या है ना, वह फैमिली से बाहर है। तो दैट मीन्स यदि यह फैमिली से बाहर रहा तो क्या बोला है, मेरे में यही दो है जिसको, यानी मेरे कोऑर्डिनेट में, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट कर रहा है, यानी मेरे कोऑर्डिनेट में दो है, साइन और कोसेक, यही दोनों क्या है, पॉजिटिव है, बाद बाकी क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ देखिए क्या है, 10 है ना, तो यहाँ नेगेटिव लगाइए क्योंकि ये इस फैमिली का मेंबर नहीं है ना, तो यहाँ माइनस लगाइए। अब ये बताइए 10 π/2 है, तो 10 π/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, π/2 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ 10 है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। चलिए हो गया इसका, है ना। अब हमको एक चीज़ यहाँ बताइए, है ना, यदि हम यहाँ ये लिखेंगे साइन और ये π/2 और प्लस ओहो थीटा, यहाँ नहीं आटने वाला है। यदि ये बताइए, यदि हम लोग लिखेंगे साइन यहाँ π/2 और प्लस थीटा, चलिए ये बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट है ना। जैसे ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या चेक करना है, देखिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा, यानी एंगल, यहाँ देखिएगा क्या है, π/2 है ना। एक नंबर में चेक कीजिएगा कोऑर्डिनेट, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट, देखिए π/2 प्लस थीटा, मतलब π/2 है और इसमें प्लस है, मतलब इधर आगे बढ़ेगा, मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट है ना, ये पता लगा लिए, चलिए ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो बताइए इस कोऑर्डिनेट का ये मेंबर है कि नहीं है, फैमिली मेंबर है कि नहीं है। तो यहाँ साइन है और यहाँ भी तो साइन है, दैट मीन्स ये है, उसका मतलब ये माइनस नहीं लगेगा। जैसे इसमें 10 जो था ना, साइन और कोसेक का फैमिली मेंबर नहीं था, तो इसलिए यहाँ क्या लगाए थे, माइनस लगाए थे। लेकिन ये साइन क्या है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट का फैमिली मेंबर है, तो हम लोग यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो उसी कोऑर्डिनेट का मेंबर है। अब यहाँ देखिए साइन π/2 है और π/2 रहेगा, तो हमने यहाँ कहा है यदि क्या हो जाएगा, चेंज होगा फंक्शन, कब, π/2 या 3π/2 रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, फंक्शन को चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए π/2 है तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, क्या लिखे, कॉस थीटा, है ना।
यदि आपके पास यहाँ देखिए, यदि आपके पास यहाँ रहा 10 पाई माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, और एक रहा 10 पाई प्लस थीटा। चलिए दोनों सेम सेम है, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यह है ना, सेम सेम तो नहीं कहेंगे, है ना, दोनों एक ही जैसा है, माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो एक बात बताइए हमको, 10 पाई, पाई कहाँ है, देखिए पाई यहाँ है ना, एक राउंड मारा है, पाई यहाँ है। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, पाई मतलब ये लाइन हो गया, ओके, ये लाइन पे आप हैं। तो आप ये डिसाइड कीजिएगा, यदि हम माइनस करेंगे तो इधर रहेंगे, पीछे ही रह जाएंगे, अगर हम प्लस कर देंगे तो आगे चला जाएंगे। तो ये बताइए 10 पाई माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, यानी यहाँ से घूम के आया ये पाई 180, और 180 में कुछ भी माइनस करेंगे तो 180 नहीं रहेगा, यानी 180 से लेस देन होगा, और लेस देन हो जाएगा तो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में ही रह जाइएगा। ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, और हम लोगों का यहाँ क्वेश्चन में दिया है 10, दैट मीन्स ये माइनस एकदम डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट का मेंबर नहीं है। अब हमको ये बताइए, यहाँ देखिए ये 10 हो गया ना, ये माइनस लग गया। अब ये देखिए पाई, पाई में तो चेंज नहीं होगा, चेंज कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ, जैसे यहाँ देखिए पाई बाई 2 था, इसलिए यहाँ चेंज हो गया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पाई है, तो पाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, 10 ही लिखिएगा, है ना, सिर्फ दो ही यहाँ याद रखिएगा, दो ही यहाँ एंगल है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, यही दोनों रहेगा तो चेंज करेगा फंक्शन को। ठीक, अब यहाँ देखिए 10 पाई प्लस थीटा, तो 10 पाई प्लस थीटा मीन्स देखिए यहाँ पाई है और इसमें प्लस कर देंगे कुछ भी तो आपका आ जाएगा इधर, यानी इस लाइन से क्या कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा ना। तो आगे बढ़ेगा तो आप किस कोऑर्डिनेट में आ जाइएगा, आप आ जाइएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और कॉर्ड जो होगा ना पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए 10 है, दैट मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट का मेंबर है, फैमिली मेंबर है 10, तो यहाँ माइनस तो नहीं लगेगा क्योंकि पॉजिटिव होगा, और चेंज भी नहीं होगा, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 10 थीटा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम देखते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि आपके पास एक क्वेश्चन रहा, यदि रहा क्या, यदि सेक, यहाँ देखिएगा 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपको बताना है। दूसरा नंबर में हम यह कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, सेक 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ प्लस कर देते हैं। चलिए अब इस दोनों में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ कहाँ है, यानी 2 पाई मीन्स इस ये लाइन है ना, इस लाइन में 2 पाई है, ओके। यहाँ देखिए यहाँ 2 पाई है ना, और हम यह कह सकते हैं 2 पाई में माइनस, मतलब आपका इधर से घूम के यहाँ तक गया है, और क्या कहा जा रहा है कि 2 पाई में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। क्या माइनस है, थीटा माइनस है, दैट मीन्स 360 डिग्री में आप कुछ भी एंगल को माइनस कीजिएगा तो आपका 360 डिग्री नहीं रहेगा, है ना। 360 से क्या हो जाएगा, कम। जैसे यहाँ से इधर से चलना शुरू किया है, मतलब यहाँ तक पहुँचा है, तभी 360 हुआ है। अगर आप उसमें कुछ माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका इधर ही रह जाएगा। अब इधर रह जाएगा, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में ही लटक के रह जाएगा, यानी इधर कहीं हो जाएगा, है ना। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, दैट मीन्स ये 2 पाई माइनस अगर कर दिए तो फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। तो ये देखिए अपना ही कोऑर्डिनेट का मेंबर है ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट का मेंबर है, दैट मीन्स ये माइनस तो नहीं होगा और चेंज भी नहीं होगा, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2 पाई प्लस थीटा, यानी घूम के गया कहाँ, यहाँ 2 पाई, और 2 पाई में प्लस कर देंगे तो इस लाइन को पार करते हुए कहाँ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहा गया है ऑल आर पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ तो क्या होगा, माइनस तो नहीं लगेगा, यह पॉजिटिव होगा, है ना, और चेंज भी नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यह हो जाएगा आपका सेक थीटा, यह भी सेक थीटा हो गया, यह भी सेक थीटा हो गया, है ना। इस दोनों में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, समझ गए क्यों चेंजिंग नहीं हुआ। अगर हम ये लिखते हैं, है ना, अगर हम यहाँ ये लिखेंगे, सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे 10 और ये 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ एक चीज़ हम लिखेंगे 10 2 पाई और प्लस थीटा। अब दोनों में देखिए 2 पाई माइनस, यहाँ 2 पाई घूम के आया, और 2 पाई में थीटा को माइनस करेंगे, दैट मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक ही अपना कोऑर्डिनेट का मेंबर है, और यहाँ मेरे पास क्या है, हम लोगों के पास 10 है, तो ये इस फोर्थ कोऑर्डिनेट का मेंबर नहीं है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट का मेंबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगेगा, और चेंज तो नहीं होगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में ही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, तो
यहाँ हो जाएगा tan 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ देखिए tan 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो आपका माइनस हो जाएगा और चेंज नहीं होगा, मतलब tan थीटा हो गया आंसर। अब यहाँ देखिए 2 पाई प्लस थीटा घूम के गया कहाँ 2 पाई, और कहाँ जाएगा प्लस थीटा, तो प्लस करेंगे तो आगे चला जाएगा, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहा जा रहा है ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ तो माइनस का लफड़ा ही खत्म और चेंज भी नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका tan थीटा। ओके, चलिए ये बात समझ गए। सिर्फ और सिर्फ जो जिस कोऑर्डिनेट में जो जो फंक्शन है वही पॉजिटिव होगा, अब बाद बाकी सारा के सारा नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए और एक चीज़ देखते हैं, यदि हम लोगों के पास रहा कि साइन और यहाँ रहा 6 पाई माइनस थीटा, ओके, और एक चीज़ रहा साइन 6 पाई प्लस थीटा। अब ये बोलिएगा ये तो कहीं है नहीं, यहाँ देखिए, यदि यहाँ देखिए 6 क्या है, दोनों में 6 है ना, तो 6 क्या है, इवन नंबर है। यदि 6 इवन नंबर रहेगा तो यहाँ देखिएगा इस साइड में है, इवन नंबर इस लाइन में है ना, और ऑड नंबर देखिएगा तो इधर हो जाएगा, है ना, ऑड नंबर भी बना रहे हैं। तो देखिए आपका इवन नंबर है, मतलब 6 पाई मतलब इवन नंबर, मतलब यहाँ 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड लगाने के बाद 6 पाई आएगा ना। तो यहाँ देखिए 6 पाई माइनस थीटा, तो 3 राउंड लगाने के बाद यही लाइन पर है, तो 6 पाई माइनस थीटा तो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन को पार नहीं कर पाया, इस लाइन को क्या किया, यानी इस लाइन के नीचे ही रहा, 2 राउंड लगाया और तीसरा राउंड में क्या हो गया, यानी इस लाइन तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसको माइनस कर दिए ना, है ना। तो आपका ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में रह जाएगा, लेकिन फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ तो हम लोगों के पास साइन है, तो आप क्या लगा दीजिएगा माइनस। लेकिन 6 पाई क्या होगा, चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ π/2 और 3π/2 में ही चेंज होता है। हम बार बार इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, दैट मीन्स ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, मतलब आपका हो गया साइन थीटा। अब यहाँ देखिए साइन 6 पाई प्लस थीटा, मतलब ये हो जाएगा, ये लाइन में 6 पाई है और प्लस कर देंगे तो आगे चला जाएगा, दैट मीन्स ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कह रहा है ऑल आर पॉजिटिव, ओके, और ऑल आर पॉजिटिव हो जाएगा और चेंज भी नहीं होगा, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। ओके, ये चीज़ समझे। अगर आपके पास यही रहा, सपोज कीजिए यहाँ रहा 10 और 7 पाई और माइनस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ हम कुछ लिखेंगे, सपोज कीजिए साइन 7 पाई प्लस थीटा, है ना, और एक लिख देते हैं कॉस 7 पाई, या यहाँ 9 पाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9 पाई प्लस थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि ऑड नंबर रहेगा तो कहाँ जाइएगा, है ना, ऑड नंबर देखिए यहाँ पर है, तो ऑड नंबर मतलब अब ये देखिए इस लाइन में है ऑड नंबर, है ना। तो यहाँ देखिए 7 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ और माइनस कर देंगे तो यह आपका इधर ही रह जाएगा ना। तो सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है ही नहीं, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ तो 10 है, दैट मीन्स ये आपका माइनस हो जाएगा, ओके, है ना। और ये 7 पाई यानी चेंज भी नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ माइनस थीटा। अब ये हो जाएगा देखिए साइन 7 पाई प्लस थीटा, तो 7 पाई यहाँ हो जाएगा, अब प्लस करेंगे तो आगे चला जाएगा, दैट मीन्स ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव। तो हम लोगों के पास साइन है, क्या है, साइन है, तो हम लोगों के पास नेगेटिव होगा और चेंज भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये क्या है, कॉस 9 पाई प्लस थीटा, 9 पाई भी देखिएगा, है ना, 9 पाई भी क्या हो जाएगा आपका इस लाइन में ही होगा, और 9 पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ तो कॉस है, मतलब ये नेगेटिव होगा लेकिन चेंज नहीं होगा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ गए, है ना। चलिए ये चीज़ समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज़ बचा हुआ है थोड़ा सा छोटा सा, अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए अब हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, ताकि देखिए हम सारा चीज़ को बता देते हैं ताकि इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं, है ना। आप हर तरह का यानी कोऑर्डिनेटिक रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप सारा के सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सपोज कीजिए आपके पास है यहाँ साइन, है ना, और यानी साइन हो आपका यदि यहाँ 7 पाई बाय 2 है। अब चलिए इसका हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू। क्या लिखे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, फाइंड साइन 7 पाई बाय
2। अगर ऐसा रहा तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए साइन लिखिएगा और थोड़ा सा ब्रैकेट दीजिएगा इस तरह बड़ा थोड़ा सा इससे, और ये नंबर यहाँ कितना है 7 है ना, इस नंबर को छोड़ के बाकी ऊपर में जो पाई है और नीचे जो नंबर है उसको पहले लिखिए ऐसे π/2 लिखे ना। अब यहाँ एक बात बताइए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ 2 है ना, तो अगर 2 को अगर 3π से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहाँ 3 देंगे तो 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया ना, तो 2 3 जा 6 हो गया और यहाँ प्लस कर देंगे तो यही चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। मतलब क्या, यानी साइन 3π प्लस π/2 मतलब हो जाएगा 7π/2 हुआ ना। अब एक काम कीजिए, यदि हम साइन यहाँ देखिए 3π है, यहाँ 3π है कि नहीं, अभी अभी हम लोग क्या पढ़े, देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े यदि आपके पास 3π और प्लस थीटा रहा तो हम लोग क्या करेंगे, 3π मतलब यहाँ प्लस है मतलब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा बाकी नेगेटिव, तो यह साइन है आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स आपका साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ देखिए, यहाँ π/2 के प्लस पर क्या था, थीटा था, है ना, तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और ये 3π देखिए ये है, और हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, और 3π प्लस π/2 मतलब यहाँ हो जाएगा π/2। और एक बात बताइए, साइन π/2 का वैल्यू आपको पता है यानी 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया आपका -1। क्या हो गया, -1। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए, यदि यहाँ आपके पास रहा 10 और यहाँ लिखेंगे कितना 17/4, क्या लिखे बताइए, 17π/4, इसका वैल्यू निकलना है। तो 17π/4 को हम लोग लिख सकते हैं 17, पहले π/4 लिखिए, आगे क्या लिखना है, नंबर को लिखिए, नंबर को आगे लिखिए, π/4 को आगे लिखिए। अब यहाँ क्या देंगे बताइए, यहाँ देंगे हम लोग 4π दे सकते हैं, 4 4 जा 16π होगा और प्लस कर देंगे 17π हो गया। तो अब हम लोग यह कर सकते हैं, बताइए, तो यहाँ 4π है, देखिए ये कौन सा नंबर है, इवन, और इवन नंबर में देखिए यहाँ है 4π है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यदि आपके पास 4π और प्लस थीटा रहा तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 4π प्लस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऑल आर पॉजिटिव नो चेंज मतलब हो जाएगा आपका tan थीटा, तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा बताइए, 4π प्लस π/4 मतलब हो जाएगा π/4, समझे कि नहीं, इस फार्मूला से, क्योंकि थीटा के प्लस पर कौन काम कर रहा है, π/4 है ना, तो π/4 मतलब कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका निकल गया, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक रूल समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक रूल जो है ना आप अच्छा से अप्लाई कर पाइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप इसको अच्छा से तैयारी कीजिए, और हम लोग इसके और हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को लाएंगे और उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक।